अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। ये फरवरी का आखिरी वीक है और ब्लेसिंग्स तो पिछले हफ़्ते ही शुरू हो गई थी आपके लिए। सूरज आपके 9th एंगल पर आ चुका था जुपिटर के साथ। पिछले हफ़्ते सिर्फ ख़बरें थी, पिछले हफ़्ते वो इवेंट हुआ था। इस हफ़्ते उस इवेंट का मज़ा लेंगे आप, इस हफ़्ते उस इवेंट का इम्पैक्ट फ़ील करेंगे। जो ख़बरें पिछले हफ़्ते सुनाई थीं वो सिर्फ इवेंट था, 18 फरवरी को हुआ और ये जो वीक है ये 22 फरवरी से सो ऑन एंड ऑफ फरवरी तक है। इस वीक आपकी लीडरशिप क्वालिटी, आपका विज़डम, आपकी कनेक्शंस विद द सीनियर्स, आपकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़, आपकी लीडरशिप क्वालिटी, आपका डिसीजन पावर, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी अपने हाई एंड को टच करेगी। तमाम वो वीकनेसेस जो ढैये की वजह से, सैटर्न की नेगेटिव इम्पैक्ट की वजह से आपके ऊपर हावी हो गई थी और आप अपना हक भी नहीं मांग पाते थे, परफॉर्मेंसेस भी नहीं कर रहे थे, प्लान्स भी नहीं कर रहे थे, रिस्क भी नहीं ले रहे थे। दिस इज़ माई प्रेडिक्शन, दिस इज़ माई प्रोफेशनल प्रेडिक्शन कि 22 फरवरी से सो ऑन यू फील द करेज, द डेवलपमेंट इन योर प्लान्स, accuracy in your plans, exactiveness in your plans, these are all expected. एंड कैंसेरियन को जो ज़्यादा सोचने की या फ़िक्रमंदी की प्रॉब्लम्स लाहक हो गई थी, कुछ कैंसेरियन को, नॉट फॉर ऑल, बट जो कुछ कैंसेरियन को लाहक हो गई थी वो रिपेयर होने के बिल्कुल एज पर है बाय द सपोर्ट ऑफ नेचर। कुछ अलग से करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एक और बात कि जब सन जुपिटर के साथ मिलकर 9th एंगल पर परफॉर्म करे तो इससे रूहानी तर्ज की डीप थिंकिंग आती है। बंदा हकीकत पसंद हो जाता है, रियलिस्टिक हो जाता है एंड राह सलूक पर वो या नेकियों पर चलने की उसकी तवज्जो बढ़ जाती है। तो ये सीज़न कैंसेरियन के लिए इसलिए भी बहुत प्रोडक्टिव है कि उनकी फ़ितरी सलाहियतें अमूमी तौर पर ये जो जज्बाती कैफ़ियत हैं, रूहानी कैफ़ियत हैं, इन पर चलने को पसंद करती है। तो दिस इज़ अ टाइम जब आपकी दिलचस्पी इस सेक्टर में बढ़ेगी और इस सेक्टर में दिलचस्पी का बढ़ना आपको पुरसकून कर देगा। ये इनर सोल सेटिस्फैक्शन डेज़ हैं इनफैक्ट, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा कैच करिए। एंड इसी के इवज़ आपका जो मरकरी 8th एंगल पर है वो भी बैलेंस हो जाएगा। इसी की वजह से आपका जो सैटर्न 8th एंगल पर है वो भी बैलेंस हो जाएगा। वीनस तो इस वक्त वैसे ही अच्छी फॉर्म में है, दैट इज़ योर लव प्लैनेट 7th एंगल पर है और उस प्लैनेट की वजह से अचानक बड़े फ़ायदे एक्सपेक्टेड हैं। उसी की वजह से कंफर्ट ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेड है, उसी की वजह से ब्यूटी लविंग नेचर एक्सपेक्टेड है, आपका रोमांटिक मूड एक्सपेक्टेड है, घरेलू ख़वातीन के या घर के मेंबर्स के दरमियान, फैमिली मेंबर्स के दरमियान इत्तफ़ाक़ और बरकत एक्सपेक्टेड है। कोई उलझी हुई चीज़ जिसमें नुकसान के चांसेस थे उसका अचानक मुनाफे में बदल जाना एक्सपेक्टेड है। तो इतनी खुशखबरियाँ हैं कैंसेरियन आपके लिए, एक लिस्ट है पूरी। बट ऐसे कैंसेरियन जो उस ढैये में जो सैटर्न की वजह से प्रोड्यूस हो चुका है और उलझे हुए हैं, साइकोलॉजिकली डिप्रेस हैं या रिलेशनशिप को प्रॉब्लम्स में देख रहे हैं, उन्हें रूबी पहनना चाहिए। रूबी वैसे ही आपके लिए बहुत बाबरकत का लफ्ज़ ठीक नहीं है, बहुत हेल्पफुल है अपनी केमिस्ट्री के लिए, अपनी सपोर्ट के लिए, जो आपकी फ़ितरत को पीसफुल एंड परफॉर्मिंग कर देता है। साथ में सूरह शम्स पढ़ ली जाए तो खैर और बरकत भी मुयस्सर आ जाएगी। लेकिन अगर ज़्यादा सेंसिटिविटी है, बहुत ज़्यादा उलझने हैं और दिनों में ट्रबल्स आ सकती हैं, तो फिर ज़्यादा चीज़ों को सहें नहीं, फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। कैंसेरियन पर्सनल कैलकुलेशन से रियल फाइंडिंग्स हो जाएंगी। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। अगले हफ्ते नया चांद होगा मार्च के पहले वीक में, 3 मार्च को होपफुली, और वो शौबान का है, दैट इज़ आल्सो अ स्पिरिचुअल मंथ। सो एक ख़बर उसकी सुनाऊंगा और वो आपकी ज़ात पर कैसे असरअंदाज होगा वो तफसील बयान करूंगा। दूसरी खबर ये है कि वीनस 8th एंगल में चला जाएगा। सो जिन लोगों को अपने लाइफ पार्टनरशिप के डिसीजंस लेने हैं, अपने लव कंपैटिबिलिटीज़ या लव कमिटमेंट्स की तरफ जाना है, तो उनके लिए यही वीक है जब वो अपनी लव परफॉर्मेंसेस, अपनी रिलेशनशिप अचीवमेंट्स
अपनी मंगनी, अपना निकाह अगर करना चाहें तो इस हफ्ते, उसके बाद फिर वीनस काफ़ी, एंड वीनस इस 7th एंगल पर एक लंबा टाइम रहा, 4 महीने। कभी ऐसा नहीं होता कि वीनस 4 महीने इस एंगल पर रहे, बट इस दफ़ा आपके पास था, रेट्रोग्रेड भी इधर ही हुआ, डायरेक्ट भी इधर ही हुआ, लंबा टाइम उसने गुजारा है। तो अब वो 8वें घर में जाएगा तो कुछ दिन फिर आपके लिए कमज़ोर आएंगे। होपफुली आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए जेमिनाइज, कैंसेरियन सॉरी। अगर मेरी ये बातें, अगर मेरी ये कोशिशें आपको अच्छी लगी हों तो अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने